हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए OROP 3 के ऊपर दोस्तों बहुत सारे जो है अपडेट्स चल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों OROP 3 में आप जानते हैं कि सितंबर महीने में 2 महीने के एरियर का भुगतान हुआ था दोस्तों। और अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो 3 महीने के एरियर का भुगतान हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका एरियर का भुगतान हो गया है, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को OROP 3 का जो है पेंशन क्रेडिट भी हो गया था सितंबर में। लेकिन दोस्तों मैसेजेस भी आ चुके हैं प्रॉपरली कि आपका जो है एरियर का भुगतान हो गया है और आपका जो है OROP 3 का पेंशन भी जो है जितना अमाउंट है वो आ गया। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि आपका जो है कोरिंडम PPO जो है वो जारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए दोस्तों जिन लोगों के अभी भी कोरिंडम PPO जारी नहीं हुए, क्योंकि द मोमेंट आपको कोई मैसेज आता है या आपके अकाउंट में कोई भी अपडेट होता है तो उसके साथ साथ आपका जो है एक नया कोरिंडम PPO जारी हो जाता है। और ये स्पर्श का एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला है। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों अगर हम बात करें तो कई लोगों को मैसेज आ चुके हैं, इवन एरियर की पेमेंट हो चुकी है। और कई लोगों को जो है उनका जो है बढ़ा हुआ पेंशन भी मिल गया सितंबर महीने में, लेकिन अभी तक उनको जो है कोरिंडम PPO जारी नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से आप नया कोरिंडम PPO जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और जो बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी OROP 3 की जो पेमेंट होना शुरू हुई है, साथ ही साथ दोस्तों जो ये मैसेज आ रहा है कि योर करंट पेंशन इज़ मोर बेनिफिशियल दैन पेंशन अंडर OROP। तो दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स के मैसेज आ रहे हैं कि ये इस मैसेज का क्या मतलब है। जब अगर OROP 3 की टेबल, हमने कहा था कि आप OROP 3 की टेबल देखिए और उसके हिसाब से आपको जो है सही पेंशन मिल रहा है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर OROP 3 की टेबल के हिसाब से आपका पेंशन सही है, फिर ये मैसेज क्यों आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों पहली बात यह है कि अगर आपका कोरिंडम PPO जारी नहीं हुआ है, उसका एक तरीका है, क्योंकि स्पर्श का एक प्रोसेस है। अगर आपके अकाउंट में कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो अगर आप कहेंगे कि अभी तो हमारा पेंशन भी रिवाइज हुआ, फिर क्यों नहीं हुआ, अगर ग्लिच है, अगर एक बार नहीं होता तो दोबारा अगर आप कोई भी चीज़ अपडेट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पेंशन नहीं है कि अगर पेंशन रिवाइज होता है तभी आपका नया कोरिंडम PPO जारी होता है। क्योंकि आपके PPO में आपका फैमिली डिटेल्स होता है, आपका सर्विस डिटेल्स होता है, बहुत सारे ऐसे डिटेल्स होते हैं जो कि एक साथ मिलकर आपके PPO में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि PPO तभी भी जारी होगा जब आपका कोई पर्सनल डिटेल, आपका ईमेल ID, आपका फ़ोन नंबर, आपका और भी कोई आपका एड्रेस अगर कहीं आप अपडेट करते हैं तो उस हिसाब से आपका नया कोरिंडम PPO जारी हो सकता है। तो दोस्तों ये वो तरीका है जो कि आप अपने आप जो है अपना नया कोरिंडम PPO, अगर पेंशन रिवीजन के बावजूद अगर नहीं हुआ है तो स्पर्श की तरफ से जो है इन सब इवेंट्स पे भी आपका जो है नया PPO जारी होता है। तो दोस्तों आप अपना नया PPO जारी कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अगर आपको एरियर का भुगतान भी हो गया है, पेंशन का मैसेज भी आ गया है, तो ये ज़रूरी है कि आपका अब नया कोरिंडम PPO आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कोरिंडम PPO की। ये तो चलो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप नहीं हैं तो आप स्पर्श में ग्रीवेंस डाल सकते हैं, उससे भी मिलेगा। लेकिन एक और मैसेज जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे सबको मैसेज आ रहा है, और इसमें से उन लोगों को भी मैसेज आया हुआ है जिन लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी है। और दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कि योर करंट पेंशन इज़ मोर बेनिफिशियल दैन पेंशन अंडर OROP। तो इसमें ये अभी तक तो ये लग रहा था कि जिन लोगों की पेंशन कम हुई है उनकी पेंशन प्रोटेक्टेड है, ये मैसेज स्पर्श की तरफ से आया है। लेकिन जैसे जैसे ये मैसेज आने शुरू हुए हैं, अब दोस्तों उन लोगों को भी मैसेज आए हुए हैं जिन लोगों के पेंशन में बढ़ोतरी है। और वो लोग ज़्यादा परेशान हैं कि भाई हमारी तो OROP 3 की जो टेबल है उस हिसाब से हमारा पेंशन जो है ज़्यादा बन रहा है, लेकिन हमको जो मैसेज आया कि योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल बी अनचेंज। इसका क्या मतलब है, क्या इनकी पेंशन जो है अनचेंज रहेगी? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपका क्योंकि जो भी आपकी पेंशन कैलकुलेशन है और OROP 3 का जब टेबल जारी हो चुका है
तो इसका मतलब ये है कि जो फॉलो किया जाएगा वो आरओपी 3 का टेबल ही फॉलो किया जाएगा, और उस हिसाब से आपको जो है मैसेज भी आएंगे आपका जो एरियर, क्योंकि जिन लोगों के पास मैसेज आ गया उनके लिए तो क्लैरिटी है, लेकिन जिन लोगों का जो पेंशन है वो अक्टूबर में गया है कि अक्टूबर में उनको इसका भुगतान होगा पेंशन का, उनके पास अभी मैसेज नहीं आया है, उनके पास अभी कोरेंडम पीपीओ भी जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वजह से वो लोग ज़्यादा परेशान हैं कि क्या ये जो मैसेज आया ये वास्तव में एप्लीकेबल है, क्योंकि ये मैसेज दोनों लोगों को आया हुआ है। जिन लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी है उनको भी आया हुआ है, और जिन लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं है, जैसा कि हमने बात की थी कि OROP 3 की एक बड़ी एनोमली है जहाँ पे जो पेंशन है उनको जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है, और उस केस में उनको जो है एग्जिस्टिंग पेंशन को जो है प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। तो दोस्तों उस केस में जो है ये अभी कुछ दिनों में, क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच ही होना चाहिए जिसकी वजह से ये मैसेज जारी हुआ है, और अभी या तो आप स्पर्श में, और सबसे पहला स्टेप ये है कि कार्रवाई आप खुद कर सकते हैं, आप स्पर्श में अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं कि ये आपकी जो है करंट पेंशन है, और उसके बाद से दोस्तों जो आपको भुगतान हो रहा है और जो OROP 3 के टेबल के हिसाब से इतना भुगतान होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज है, अभी आपका कोरेंडम पीपीओ जारी नहीं हुआ है, तो अभी से आप कार्रवाई करेंगे तो आपका जो है कोरेंडम पीपीओ या जो भी कोई अगर एनोमली है तो वो आप जल्दी ही उसके अंदर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेबल बेस है, लेंथ ऑफ सर्विस हो गया, रैंक हो गया, और जो आपके OROP 3 टेबल में है, क्योंकि लोगों का कहना यही है कि एज पर OROP 3 टेबल उनकी जो है पेंशन में बढ़ोतरी है, लेकिन जो मैसेज कह रहा है कि इट विल रिमेन अनचेंज। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये मैसेज का ग्लिच हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई भी अलग से कोई टेबल जारी नहीं हुआ जिसके बेसिस पे जो है और कोई कैलकुलेशन हो रहा है। स्टैंडर्ड OROP 2 में भी टेबल जारी हुए थे, स्टैंडर्ड OROP 3 में भी हुए थे। कैलकुलेशन का जो मेन फॉर्मूला है वो दोनों के लिए सेम है। तो दोस्तों इसके लिए आप खुद अपने लेवल पे स्पर्श में ग्रीवेंस डालें और इसका जो है रेजोल्यूशन करा लें। दोस्तों ये थे आज के 2 इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।